स्वामी जी रिकॉर्डिंग चालू। ये वीडियो नहीं आ रहा है, क्या करे इसमें समझ नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, वीडियो नहीं दिखा रहा है। नहीं, वीडियो नहीं दिखा रहा है। आप फिर से लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए स्वामी जी। अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने
वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए संचित सात्विक, राजसी, तामसी, मिश्र, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, सकाम, निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसी तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 12:03 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती है। आज अनुराधा नक्षत्र है, ये रात्रि 1:07 तक है। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है, शनि देव की आराधना उपासना का दिन है। और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा सुबह 4 बजे का, और दिन का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे का 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 27 सितंबर 27 सितंबर 2025 सैटरडे सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 26 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। परंपरा अनुसार यह हिंदी में और ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला। यह दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय
शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र, वेद व्यास साहित्य, शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक, अशास्त्रीय, परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध, सात्विक, सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवाए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवाए। ओम तत्सत। ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 26 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान कहते हैं कि सारा चराचर सभी प्राणी की उत्पत्ति का मूल आधार, वास्तविक कारण ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होता है। और यह जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है वही ये जीवात्मा के, सारे जीवात्मा के संसार, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक सभी की उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय का कारण ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है। इस तरह भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि हे अर्जुन, संसार में जितने भी प्राणी हैं, स्थावर जंगम 84 लाख योनियां है, जो न चलने वाले वृक्ष आदि है, स्थावर, और चलने वाले कीटाणु है, पक्षी है, प्राणी है, मनुष्य है। तो यहाँ जितने भी विषय है संसार में, यहाँ सत्वं का मतलब है कि पदार्थ, विषय। संसार में जितने भी विषय उत्पन्न होते हैं ये सारे के सारे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ ये जो सारा जो संसार है, भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल, विषय, वस्तु, ये जो आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था में अनुभव करते हैं, वो सारा का सारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से, मिलावट से ही, मेल मिलावट से ही उत्पन्न हो। जैसे कलाकार और देवदत्त पात्र के मेल मिलावट से स्टेज पर नाटक शुरू हो जाता है। तो केवल कलाकार से नाटक नहीं होता, और केवल देवदत्त भिखारी के कॉस्ट्यूम हो, उसकी स्क्रिप्ट हो, स्टेज हो, तो उससे नाटक नहीं हो। तो देवदत्त भिखारी का पात्र करने वाला कलाकार हो, तब जाके कलाकार के और देवदत्त भिखारी के पात्र के संयोग से वह स्टेज पर देवदत्त भिखारी का नाटक उत्पन्न हो जाता है। तो संयोग से चलता है।
यदि संयोग समाप्त हो जाए तो नाटक भी समाप्त। कलाकार कॉस्ट्यूम छोड़कर चला गया, स्टेज थिएटर छोड़ दिया, तो फिर नाटक भी समाप्त हो जाए। जब तक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यानी कलाकार और देवदत्त भिखारी के पात्र का संयोग है, तब तक नाटक उत्पन्न होता रहे। तो ऐसा विवेक रखो कि जितना भी संसार में है, वह ये प्रकृति पुरुष कहो या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहो, ये दोनों के संयोग होने पर ही ये सब प्राणियों का, पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति लय, जन्म मरण, संसार चक्र चलता है। क्योंकि इनका संयोग होने के साथ ही वह जो है मनुष्य अपने अज्ञान से, कामना से, कर्म कर फल के द्वारा जन्म मरण चक्र में घूमता है, पुनर्जन्म। तो उसका पुनर्जन्म उसके संचित कर्मों के अनुसार होता है। यदि प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग नहीं हो तो वो संसार फैलता नहीं है। यदि कलाकार और देवदत्त भिखारी के कॉस्ट्यूम और स्क्रिप्ट का संयोग ना हो तो नाटक नहीं हो सकता, स्टेज के नाटक नहीं फैलता। जैसे भुने हुए बीज से अंकुर उत्पन्न नहीं होता, अविवाहित स्त्री पुरुषों से संतान उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि जब तक यह संग करता है, जीवात्मा ये जड़ प्रकृति है, जीवात्मा चेतन है। तो चेतन जीवात्मा जब जड़ प्रकृति क्षेत्र का संयोग करता है, तब उसका संसार शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार यह विवेक करना आवश्यक है कि प्रकृति तो जड़ है, ये 27 तत्व और अविद्या, कामना, कर्म सब जड़ है। लेकिन जीवात्मा जो है पुरुष चेतन है ना, तो उसके संयोग से ही वह उसका संसार चलता है। इसीलिए पुरुष प्रकृति का संग करता है, तब संसार चक्र चलता है। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र का संग करता है, तब उसका संसार चलता है। तो इस तरह यहां वो भी अज्ञान से चलता। जितना कुछ भी है इस संसार में, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे चाहे पर्वत नदी नाले हो, पंच महाभूत हो, चाहे 84 लाख कीट पतंग, मनुष्य, देवता, भौतिक, जो भी, यहाँ भगवान ने कहा स्थावर जंगमम। स्थावर और जंगमम यानी वह विषय, सत्व का मतलब है विषय, भौतिक अध्यात्म दे विषय वस्तु है, वह उत्पन्न होती है। संजायते सम्यक जायते, अच्छी तरह उत्पन्न होती है, दिखती है। विषय सृष्टि जिसे हम नाम रूप कहते हैं, तो प्रकट हो जाती। अच्छा, संजायते उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है? तो भगवान ने कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात।
क्षेत्र 24 तत्व है, पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्रकार के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब जड़ है। उसमें जब क्षेत्रज्ञ जीवात्मा चेतन का संयोग होता है तो सारा अपना अपना कार्य करने लगते हैं। तो बिना इन दोनों के समन्वय से, संयोग से कुछ भी नहीं होता। क्षेत्र में भी नहीं और क्षेत्र के बाहर संसार में भी कुछ नहीं होता। जितने भी विषय हम लोगों को दिख रहे हैं वह सारे के सारे हमारे पूर्व जन्मों के संचित संस्कार, पूर्व कर्म किए हुए संचित कर्म संस्कार वही वर्तमान में प्रारब्ध रूप में, कर्म फल रूप में उत्पन्न होते। संचित संस्कार कर्म फल के रूप में उपस्थित हो जाते। जैसे रास्ते में चलते हुए हमें कोई पत्थर दिख जाता है, पहाड़ दिख जाता है, पत्थर, उस निश्चित समझो कि हमने ये पत्थर पहले संचित पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पूर्व में उस पत्थर के संचित दर्शन संस्कार हमारे अंदर पड़े हैं। तो संस्कार रूप से ही वो पत्थर दिख रहा है। संचित संस्कार रूप से वर्तमान में हमें पत्थर दिख रहा है। अच्छा, वो संचित कर्म हमने किससे किया? बोले पूर्व में संचित कर्म हमने क्षेत्रज्ञ संयोग से, क्योंकि कर्म को करने के लिए हमको 10 इंद्रिय के साथ स्थूल सूक्ष्म शरीर होना आवश्यक। केवल भौतिक स्त्री पुरुष देह से कुछ नहीं होगा, केवल सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल सूक्ष्म शरीर और संसार की आवश्यकता है। तो वह सारा संचित संस्कार से उत्पन्न हुआ है। आपका स्थूल सूक्ष्म शरीर है वो आपके संचित कर्म और संस्कार से है, और आप जो संसार को देख रहे हैं वो भी आपके संचित कर्म संस्कार फल, संचित संस्कार कर्म फल रूप में देख रहे हैं। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि यहाँ पहाड़ में मैदान में 10,000 लोग नेता की प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा, बड़ा मैदान है। और बड़े नेता जब हेलीकॉप्टर में आते हैं तो हजारों लोग उसे देखने सुनने आते। तो वहां उस मैदान में सामने पर्वतमालाएं है, 10,000 लोग खड़े हैं। सबके संचित कर्म पूर्व संस्कार के अनुसार वो सामने की पर्वतमाला दिखती है। संचित संस्कार ना हो तो पर्वतमाला नहीं दिखती। कई बार बुद्धिजीवी लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज संचित कर्म व्यक्तिगत होते हैं कि समष्टिगत? अरे भाई, संचित कर्म तो व्यक्तिगत ही होते हैं। जैसे अभी हमने थोड़े महीनों पहले एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहा था। टेक ऑफ करने के बाद
गिर गया, आग से जल कर भस्म हो। 241 यात्री थे और उसमें से 240 मर गए और एक बच गया, वो अभी भी है जिंदा। अब आप कहोगे कि इनके संचित कर्म कैसे थे, तो वो बच गया, उसका भी संचित कर्म। और वो 240 के सामूहिक संचित कर्म थे, व्यक्तिगत, तो सामूहिक उनका मृत्यु हो गई। तो वहां विमान गिरते समय संचित कर्म फल वाले मनुष्य लोग वहां सामूहिक रूप में इकट्ठा हो गए थे, इसलिए उनके अपने अपने संचित कर्म फलों के कारण सबके 240 के संचित कर्म पक गए। इसी के कारण विमान का जलना और गिरना हुआ। आजकल जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते इट इज वॉज बाय बैड लक, गुड लक। आजकल ये लक के देवता बड़े चर्चा होती है, लोग कहते बाय चांस, माय गुड लक, माय बैड लक। ये विचारधारा हमारे सनातन वैदिक धर्म की नहीं, अंग्रेजों की। गुड लक बैड लक अंग्रेजों की कल्चर है, क्योंकि उनको तो कोई पुनर्जन्म है ही नहीं। बस जो है इसी जन्म में, उनके ईसाई धर्म में भी पुनर्जन्म नहीं, तो उनके लिए गुड लक बैड लक विचारधारा चलती है। लेकिन हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म है, संचित कर्म है। इसीलिए ये जो गुड लक बैड लक की विचारधारा हमारे वैदिक सनातन धर्म में स्वीकार्य नहीं है। हमारे पुराणों में एक कथा आती है कि एक जगह खेत में 10 मनुष्य अपना अपना काम कर रहे हैं। अब खेत बड़ा था, सब काम कर रहे थे। अचानक वर्षा होने लगी, बादल गड़गड़न, बिजली चमकने लगी, कड़कड़ाने, किंतु वह भूमि पर गिर नहीं रही, कड़कड़ाती थी बार बार वहां उनके खेत में। तो वह चमकती है, तो 10 लोग जो है, वह पास में एक झोपड़ी थी ना, तो झोपड़ी में चले गए। फिर भी बिजली तो बार बार चमके, कड़के, खूब कड़क चमकती थी, गिर नहीं रही थी वहां जमीन पर। तो 10 लोग जो थे आपस में गपशप करने लगे, तो 10 लोग बोलेंगे। तो कुछ लोगों ने, अरे अरे, ये बिजली चमक दमक रही है, चमक दमक रही है, आती जाती, लगता है हमारे में से किसी एक का प्रारब्ध पक गया है, संचित कर्म फल प्रारब्ध। तो इसी के कारण ये बिजली कड़क रही है बार बार। तो 10 लोग अंदर थे, तो सब कहे कि किसका प्रारब्ध होगा, किसका संचित है कि ये बिजली कड़क रही है, जो उसे ले जाए। तो उसमें से आपस में गपशप करते हुए एक ने कहा कि मैं बाहर चला जाता, यदि मेरा प्रारब्ध होगा तो मैं बच जाऊंगा, और नहीं होगा तो चला जाऊंगा। तो बाहर निकल गया। ऐसे करते करते एक एक करके निकलते गए, फिर भी बिजली वैसे ही चमकती रही।
अब 10 में से एक एक करके 9 मनुष्य झोपड़ी से बाहर आ गए। अब 10वां कमरे में बचा था। उसने सोचा कि यदि हम बाहर जाएंगे तो जरूर बिजली हम पर गिरेगी। तो बस मेरे प्रारब्ध के कारण, संचित कर्मों के कारण बिजली कड़क रही है। तो बाहर नहीं आ रहा था, बाहर वाले कमरे में आ गए और वो बाहर नहीं आ रहा, उसको कमरे वालों ने धक्का मारकर बाहर से निकाल दिया। अभी उसमें तो उसका प्रारब्ध था, वो बच गया और बिजली झोपड़े पर गिरकर वो 9 जन जो थे वो जलकर राख हो गए। उसको जबरदस्ती बाहर निकाल दी। वह बाहर चला गया और बिजली कड़की और झोपड़े पर पड़ी और वो सारे 9 के 9 मर गए। अब जिसको निकाला था झोपड़ी से वह तो एक ही बच गया, क्योंकि उसका प्रारब्ध संचित कर्म फल अभी पका नहीं था। तो वह अपने संचित कर्मों के कारण, प्रारब्ध के कारण बच गया। इसीलिए आप सोचो कि संचित कर्म वाले लोग इकट्ठा विमान में हो गए थे 241, लेकिन एक का संचित कर्म अभी बाकी था तो बच गया और 240 लोग वहां राख हो गए। इसीलिए संचित कर्म से आने वाला प्रारब्ध भोग सबका अपना अपना व्यक्तिगत ही हो रहा है। संसार किसी का प्रारब्ध ट्रांसफरेबल नहीं है, जो संचित से आता है, और इसी अनुसार सबको अपने अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। अच्छा, ये प्रारब्ध का खेल, संचित का खेल कैसे चलता है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से ही ये संचित कर्म और प्रारब्ध का खेल चलता है। तो इस रहस्य को भगवान ने यहाँ कहा कि इसको जानो। ये संसार में जीवात्मा के जीवन में जो कुछ भी होता है, एक तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होता है और उसके संचित कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। संचित कर्मों से उत्पन्न प्रारब्ध के अनुसार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से उसकी देश काल परिस्थितियां बदलती रहती और प्रत्येक क्षण में परिस्थिति बदलती। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, ये भगवान ने शब्द। क्षेत्र हमारे पास है, सबके पास, जो है 24 तत्व। पंच महाभूत का संसार है, पंच महाभूत है, शरीर है, 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, मन बुद्धि चित्त। ये 24 तत्व जड़ है, स्वयं कुछ नहीं कर। तो पंच महाभूत से लेकर अंतकण सूक्ष्म शरीर की सारी वृत्ति है, प्रवृत्ति है, सब वह सारा का सारा जड़ है। और जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है वो चैतन्य रूप कहा गया है, वह ईश्वर रूप बतला। तो ये जो जड़ क्षेत्र है और उसका जो क्षेत्रज्ञ चैतन्य, वह उन दोनों का संयोग कैसे हुआ?
भगवान ने तो कहा कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, उसका रहस्य अद्भुत है। वही रहस्य भगवान कह रहे हैं। तो यहां संयोग कैसे हुआ? अब हमारे जो संसार में संयोग होता है भिन्न भिन्न प्रकार के। एक तो संसार में लोगों का संयोग होता है कि जो रस्सी है, रस्सी को गले में, घड़े के गले में बांध दे ऊपर, तो वह रस्सी से पानी निकाल सकते। घड़े को बांध दिया तो घड़े का रस्सी से संयोग हो जाता है, बांधने से घड़े के साथ रस्सी। तो इस प्रकार का संयोग यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का नहीं बनता है, घड़े का रस्सी से संयोग हो जाता। दूसरा संयोग हमारा होता है समवाय संबंध। जैसे सूत का धागों से संयोग होता, जब सूत धागा कपड़े के साथ जुड़ता है, कपड़ा और सूत में रहता है, तो कपड़ा और सूत के जिस संबंध वाला समवाय संबंध, इसको समवाय संबंध, कपड़े और सूत का संबंध, समवाय संबंध। यहां किसी भी अव्यय का संयोग नहीं। तो यहां संबंध इसलिए नहीं हो सकता कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ एक दूसरे के प्रति कारण कार्य रूप नहीं है। जैसे कपड़े में सूत कारण है और कपड़ा कार्य है, इसलिए कारण कार्य का संबंध समवाय हो जाता है। ऐसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एक दूसरे के कार्य कारण नहीं है। फिर भी भगवान ने कैसे कह दिया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से ये सारा उत्पन्न होता है? तो ये सूक्ष्म विवेक विचार करने पर पता लगता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, विषय और विषयी, ये दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न स्वभाव के होने के कारण अन्योन्य अध्यास, मेल मिलावट से ही इनका संबंध है, संयोग। क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ में मेल मिलावट, अध्यास हो जाना, क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र में मेल मिलावट हो जाना, इसे अन्योन्याध्यास कहते हैं। जैसे कलाकार का देवदत्त भिखारी की स्क्रिप्ट और पात्र में मेल मिलावट हो जाना। जब कलाकार की मेल मिलावट देवदत्त भिखारी के कॉस्ट्यूम से, स्क्रिप्ट से और स्टेज से होती है, तब वो देवदत्त भिखारी का संसार शुरू हो जाता है। केवल कलाकार हो तो भी नाटक नहीं होता, केवल कॉस्ट्यूम हो, देवदत्त भिखारी का स्क्रिप्ट हो, स्टेज हो रेडी, तो भी नाटक नहीं। तो देवदत्त भिखारी और कलाकार का संयोग होना आवश्यक, ये अन्योन्य अध्यास कहते, एक दूसरे के साथ मेल मिलावट करके, वो नैसर्गिक स्वाभाविक मिलावट। ऐसे ही ये जीवात्मा क्षेत्रज्ञ और उसका क्षेत्र में जो मेल मिलावट है वो नैसर्गिक है, स्वाभाविक।
जैसे संसार में मनुष्य, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं शरीर हूं, ये नैसर्गिक स्वाभाविक अनुभव में सबको आता। किसी को कहना नहीं पड़ता कि तू स्त्री है, तू पुरुष है। मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये नैसर्गिक स्वाभाविक प्राकृतिक अनुभव में सबको आता। उसके लिए किसी को उपदेश नहीं किया जाता कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो। तो हमारे कई बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि महाराज, यदि बच्चा छोटा है जिसे पता ही नहीं, 1-2 साल का शिशु, शिशु को शुरू से ही, बचपन से ही हम बतला दे कि तुम स्त्री पुरुष शरीर नहीं हो, तुम सच्चिदानंद आत्मा हो, तो क्या वो आत्मा हो जाएगा? अरे भाई, ये कोई सिखाने वाली चीज थोड़ी है कि ये जो शरीर है, स्त्री है पुरुष है, यह तो सिखाने वाली चीज नहीं है। सहज है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक सबका अनुभव है। उसे चाहे कितना भी पढ़ा लो लिखा लो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, सब पढ़ाने लिखाने के बाद वह अपने को स्त्री पुरुष शरीर समझना स्वाभाविक प्राकृतिक है, नैसर्गिक। क्योंकि यहाँ यह क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ अन्योन्य अध्यास मिलावट हो गई है ना। इस मेल मिलावट के कारण, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की मेल मिलावट कहो, अध्यास कहो, संयोग कहो, बात एक ही है, संयोगात। भगवान का कहने का तात्पर्य ये है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की परस्पर मिलावट, अन्योन्य अध्यास या संयोग है, और इसी संयोग के कारण यह मिथ्या ज्ञान रूप में मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस रूप में प्रकट हो जाता। परस्पर मिलावट से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो संयोग है, वही यह मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसा मिथ्या ज्ञान मिलावट से उत्पन्न हो जाता। तो ये मेल मिलावट से जो मिथ्या ज्ञान हो गया है कि मैं ये शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, वास्तव में वह सत्य नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। सत्य तत्व तो क्षेत्रज्ञ आत्मा है, परमात्मा। जब वो सत्य तत्व का विवेक किया जाता है, तब हमें पता चलता है कि यह मेल मिलावट जो है वो वास्तव में नहीं है। तो मेल मिलावट कैसे हो गई? अज्ञान से हो। कोई उसको दूर करने का उपाय नहीं है, अज्ञान है ना। वास्तव में उसका कोई संबंध भी नहीं है। संबंध होता तो दूर करने का कोई उपाय हो जाता। क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान है ना कि मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये मेल मिलावट से उत्पन्न हुआ ज्ञान। इसीलिए यथार्थ ज्ञान से ही उसका निराकरण हो सकता है।
और कोई दूसरा इसको हटाने का उपाय नहीं है। यथार्थ ज्ञान क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक। भाई क्षेत्र जो है वो पंच महाभूतात्मक है और क्षेत्रज्ञ है वो चैतन्यमय साक्षी आत्मा है। तो ये यथार्थ ज्ञान जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आत्मा अनात्मा विवेक होना आवश्यक, और कोई दूसरा इस मिलावट को हटाने का उपाय नहीं। लेकिन ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आत्मा अनात्मा का सूक्ष्म विवेक करना आवश्यक है। बड़ा धैर्य रखना, सावधानी से। इसलिए कहा कि जब हम विवेक करते हैं, छोटी सुई है, सुई के छेद में धागा डालना है, तो बड़ी सावधानी से विवेक पूर्वक सुई के छेद में धागा डाल देते। कितनी सावधानी रखनी पड़ती। जैसे किसी को बाण चलाना है तो उसमें भी बड़ी सावधानी रखनी पड़ती। अब बाण का जमाना गया, आजकल बंदूक की गोली का जमाना। तो बंदूक की गोली को निशाने पर लगाने के लिए कितनी सावधानी रखनी पड़ती। वो जो कपास में रुई होती है ना, वो कपास से रुई निकालने में बड़ी सावधानी करनी पड़ती। थोड़ा सा हाथ इधर उधर हो जाए तो वह टूट जाती है तिल्ली। टूट जाए तो फिर वह रुई उसमें से निकलना संभव नहीं रहता। इसीलिए ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक है, आत्मा अनात्मा विवेक है, ठीक प्रकार से बड़े धैर्य से शुद्ध सूक्ष्म सात्विक विवेक बुद्धि के द्वारा ये आत्मा अनात्मा विवेक का ज्ञान होना आवश्यक। कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। इस विवेक को करने के लिए ये यथार्थ तत्व ज्ञान जरूरी। यथार्थ यानी क्या? कि आत्मा तत्व का यथार्थ ज्ञान और अनात्मा तत्व का दोनों का ज्ञान होना जरूरी। क्षेत्र तत्व का ज्ञान और क्षेत्रज्ञ का यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक। यदि यथार्थ ज्ञान नहीं है तो मिलावट हो जाए। तो उसका लक्षण जानोगे कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, क्षेत्र क्या है। क्षेत्र दोनों को विवेक पूर्वक सूक्ष्म शुद्ध सात्विक विवेक बुद्धि से अलग अलग करेंगे, तब पता चले कि ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है। जैसे चावल में सफेद कंकड़ पड़े हुए हैं, तो माता बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखती है। चावल को भी दबाती है, कंकड़ को। कंकड़ चुभता है, चावल चुभता नहीं है। तो वो हटाकर देखती है कि अरे ये चावल है कि कंकड़ है। वो भी सफेद है ना, चावल में मिलावट हो गई है। अभी कंकड़ भी सफेद है, चावल भी सफेद है। अब उसको अलग करना, मिलावट को दूर करना दुर्लभ है। लेकिन वो जानकार है, समझदार है। वो चावल को अलग करेंगी, छानेंगी, फिर चावल वो कंकड़ दिखेगा तो दबाएगी।
तो चुभेगा तो उसे उठा के निकालेंगे, ये पत्थर है। चावल चुभेगा नहीं, कंकड़ चुभेगा, ये उसे ज्ञान है। तो पत्थर दबाती है और उसे पता चल जाता है कि ये चावल नहीं है, ये कंकड़ है। तो दोनों को देखकर अलग अलग कर देते। तो दोनों के लक्षण भिन्न है ना। चावल सॉफ्ट है, चुभता नहीं है, और कंकड़ चुभता है, हार्ड है, कठोर है। तो जो उस दोनों के लक्षण को जानता है वो दोनों को अलग कर सकता है। ऐसे ही यहाँ जो आत्मा अनात्मा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों के लक्षण को यथार्थ शास्त्र आचार्य परंपरा से जानता है, वो दोनों को अलग कर सकता है, नहीं तो अलग नहीं हो पाए। इसीलिए यह आत्मा अनात्मा विवेक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि दोनों के लक्षण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ आत्मा अनात्मा के लक्षण जाने बिना यथार्थ विवेक संभव नहीं है। और वो लक्षण फिर अपने आप तो नहीं जाने जाते, वेद शास्त्र के द्वारा आचार्य परंपरा के द्वारा विवेक पूर्वक जानना आवश्यक है। तो भगवान ने जो यहाँ कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, इसीलिए जिसको दृढ़ निश्चय हो गया कि ये क्षेत्र है ये क्षेत्रज्ञ है, दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है, दोनों का ज्ञान जब होता है आत्मा अनात्मा विवेक, तब जाके वो अपने क्षेत्र से अलग होकर अपने क्षेत्रज्ञ आत्मा में स्थित होना संभव है। क्योंकि वह जो क्षेत्रज्ञ है वही परमात्मा है, जीवात्मा है वही परमात्मा है। क्षेत्र तो जड़ है, वो परमात्मा नहीं है, उसको अलग करना होगा। तो जो क्षेत्रज्ञ है जीवात्मा है वो परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा जो जानकर उस क्षेत्रज्ञ में अपनी स्थिति बना ले, यानी क्षेत्र से अपनी बुद्धि को हटाकर क्षेत्रज्ञ परमात्मा रूप जीवात्मा में अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो मोक्ष यही है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक कर क्षेत्र से अलग मैं क्षेत्रज्ञ जीवात्मा जो हूं वो वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है। तो जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व हो जाता है, उसी को मोक्ष कहते हैं। क्षेत्र से अलग होकर क्षेत्रज्ञ अपने परमात्मा स्वरूप के साथ एक रूप हो जाता है, वही उसका मोक्ष है। जब तक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की मिलावट है वो संसार उसका चलता रहेगा। जैसे वो कलाकार है, वो अपना पात्र कॉस्ट्यूम उतार कर स्टेज से उतर कर फिर जाता है, तो फिर उसका वह स्टेज के साथ वो देवदत्त भिखारी के पात्र के साथ और देवदत्त भिखारी के कॉस्ट्यूम के साथ कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि वो केवल कलाकार ही रहता है। संयोग समाप्त होने के बाद वह केवल कलाकार है, लेकिन जब वो संयोग करता है देवदत्त भिखारी के कॉस्ट्यूम से, उसकी स्क्रिप्ट से, उसके स्टेज से, तो वो देवदत्त भिखारी हो जाता है, तो सुपरस्टार।
संयोग होने के कारण वो भिखारी बन जाता है, देवदत्त। ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा है, लेकिन क्षेत्र का संयोग करने से वह जन्म मरण वाला देवदत्त बन जाता है, और जन्म मरण संसार में सुख दुख भोगने वाला देवदत्त भिखारी बन जाता है संयोग से। यदि वो संयोग ना हो तो वो परमात्मा स्वरूप ही रहता है। तो इस प्रकार ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से इस जीवात्मा का सारा क्षेत्र और संसार बनता है। ये बहुत ही सूक्ष्म और गंभीर विवेक विचार है। इस पर और भी कल थोड़ा विवेक विचार करेंगे। तो आज जो है ये बहुत ही सूक्ष्म वाक्य है जो भगवान ने कहा। इसमें दो वाक्य, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन सुनो, यावत किंचित, जितने भी संसार में स्थावर जंगम प्राणी है, स्त्री पुरुष शरीर है, वह कैसे उत्पन्न होते हैं? तो कहा उसको समझो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही ये व्यक्तिगत शरीर उत्पन्न होते हैं। चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु में स्त्री पुरुष, और उससे उसकी उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती है। तो इस प्रकार यहाँ जो है यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात विद्धि, ऐसा बहुत ही विवेक पूर्वक अलग अलग करके जाने, तब जाके अपने स्वरूप में वो स्थित हो जाते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है पूछ सकते हैं।
आज उपस्थित है प्रकाश आनंद ओसा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, संजीवनी श्रीरंग रानडे, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, हेमा कोटक, जयंती पांडा, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज पंचमी नवरात्रि है। परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।